बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। आई एम बैक। और आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तमाशा में नहीं, कंटेस्टेंट्स के हवाले से डिसअपॉइंटेड हूँ। और उनके ऊपर जो पॉइंट्स हैं मेरे, जिन चीज़ों के ऊपर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कंटेस्टेंट से, जो तमाशा सीज़न 5 के अंदर इस वक्त है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँगा क्या चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही तमाशा कंटेस्टेंट्स की। क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ, मुझे आई होप वो सबके रिव्यूज़ ऑब्वियसली देखते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तमाशा मेकर्स जो हैं ARY, वो सबके रिव्यूज़ देखकर जो अच्छी चीज़ उनको रिव्यू से मिलती है वो निकाल लेते हैं और वो उस पर फिर अप्लाई भी करते हैं तमाशा को। ये ऐसा मुझे लगता है, मेरे पास कोई ऐसी 100% एक्यूरेट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अब मैं काफ़ी वो चेंजेस देख रहा हूँ जो मैंने भी पॉइंट आउट किए, और शायद किसी और ने भी पॉइंट आउट ज़रूर किए ही होंगे, जो अब अप्लाई हो रहे हैं तमाशा में। एंड इट इज़ मेकिंग तमाशा वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ ARY एंड द मेकर्स, क्योंकि वो अपनी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाशा को इंटरेस्टिंग बना सकें। लेकिन ये कंटेस्टेंट्स बात करेंगे। पहले इंट्रो में बस थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने मुझे वैसे मेरे रिव्यूज़ पे तो बहुत प्यार दे ही रहे हैं। आई लव यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू सो मच। और मुझे मेरी यही मोटिवेशन है। मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैं तमाशा देख के बोर भी होता हूँ, लेकिन मेरी मोटिवेशन सिर्फ आप लोगों की, यार नहीं, आप लोगों के लिए बनाना ज़रूर है, क्योंकि आप लोग बड़े शौक से देखते हैं। और कभी कभी देखो, मैं भी शौक से देखता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही होती हैं, तो मेरा होता था कभी कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या, आप क्या करते हो, आप बंद कर देते हो। कोई फिल्म नहीं समझ में आ रहा हो, आप क्या करते हो, फिल्म नहीं देखते वो वाली। लेकिन मुझे देखना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए बना रहा था, तो वो तो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और नीचे आप लोग मुझे कमेंट्स कभी कभी करते हैं, मैंने देखा है मेरे ड्रामों के हवाले से, कि बॉम्बे टेलर्स में आपका काम बड़ा पसंद आ रहा है, तिलिस्मी का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने अच्छी एक्टिंग की, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक मेरी गुजारिश ये है कि जब आप लोग नीचे मेरे कमेंट्स करते हैं ना, उससे भी बेहतर ये है कि आप यहाँ तो चलो कमेंट्स करें, लेकिन जब एपिसोड आते हैं बॉम्बे टेलर्स के, तो बॉम्बे टेलर्स के एपिसोड के नीचे भी आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें मेरे कैरेक्टर के बारे में, या मेरी एक्टिंग के बारे में, तिलिस्मी के बारे में। तिलिस्मी मेरे कैरेक्टर का नाम है। उससे ये होता है, अब मैं तुम्हें बताऊं, देखो मैं तो अंदर का बंदा हूँ ना, इनसाइडर न्यूज़ तुम्हें दे रहा हूँ। सोशल मीडिया टीम बैठती है हर चैनल की, और वो देखती है कि भाई किस तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं। वो ये भी देखते हैं कि किस एक्टर के लिए कॉमेंट्स आ रहे हैं। कुछ तो चलो माना कि बहुत सारे बॉट कमेंट्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन जेन्युइन कमेंट्स दिखाई दे जाते हैं जो उनकी लिखाई होती है। तो अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, तो बॉम्बे टेलर्स के एपिसोड के नीचे मुस्लिम अब्बास के लिए या तिलिस्मी के लिए दो चार बातें, दो चार अल्फाज आप कह सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ वो टीम भी देखेगी ना, तो मुझे और काम मिलेगा। अब आप लोग मेरे लिए दुआ करते हो ना कि मुझे मुस्लिम भाई आपको बहुत काम मिला, पाकिस्तान के बड़े सबसे बड़े एक्टर बने इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो इन चीज़ों से भी मुमकिन होगा। तो अपना योगदान दीजिए और मुझे बनाइए सबसे बड़े सुपरस्टार पाकिस्तान का। इसी के साथ रिव्यू शुरू करते हैं एपिसोड 18 का। तो भाई डांस गाना तो बजा, बिल्कुल बजा, और आज तो ऐसा गाना भी बजा जिस पर डांस हो सकता था। आग लगे बस्ती में का गाना बजा, और मुझे तो वो गाना हमेशा से एनर्जाइज कर देगा। आग लगे बस्ती में सब हुआ राख, तो वो ना बड़ा अच्छा सा पॉप टाइप गाना है। लेकिन बेचारे इतने थके हुए थे मेरे ख्याल में 24 घंटे के टास्क से सारे कंटेस्टेंट्स, कि वो किसी ने भी ना डांस किया ना कुछ। सारे अपने या तो बेडशीट चेंज कर रहे थे, या माइक बेडशीट सेट कर रहे थे, या माइक चेंज कर रहे थे, बैटरी उसकी सब बहुत एग्जॉस्टेड नज़र आए मुझे। और अगर ये वजह नहीं थी तो बस ये वजह थी कि वो थक चुके हैं, वो उनका डांस वांस करने का कोई मूड नहीं हो रहा। इन दोनों में से एक वजह है, लेकिन मुझे ज़्यादा बड़ी वजह वो लगती है कि शायद ये लोग थक चुके हैं कल के टास्क से। उसके बाद हमें दिखाई दिया कि खाने पे डिस्कशन हो रही है कि भाई ये किस तरह की दाल बनती है या किस तरह के चावल बनते हैं। मतलब ये वाली की बात कि जो खाना बना रहा है या तो उसको अच्छा खाना बनाना आता हो वो बनाए, या फिर कुछ डिफरेंट चीज़ बनाए। कुछ और भी चीज़ें बन सकती हैं, राशन इतना सारा आया है तो काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं, एक्सपेरिमेंट हो सकता है। उस पर बातें हुई। अच्छा, देचकी और देगची पे डिस्कशन हुई, जिसका मतलब वही, ये तो वही वाला डिस्कशन है कि आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो करनी है आपने। तो सामिया को करेक्ट करते हुए यासिर ने कहा कि, यासिर ने नहीं, साकिब भाई ने कहा और यासिर दोनों ने कहा बेसिकली कि देगची होती है, देचकी नहीं होती, या देच का कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल करेक्ट वर्ड देगची ही है, क्योंकि देग जो होती है वो बड़ी होती है, और देगची जो होते हैं थोड़ी छोटी होती है। तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर यासीन और साकिब भाई थे। और यासिर, मैं यासीन कहाँ बोल रहा हूँ, लव यू यासीन। तो यहाँ पे यासिर और साकिब भाई थे, तो उन्होंने उसको करेक्ट किया। बहरहाल इतनी कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं थी जिसपे कोई ऐसी बात करूँ मैं, लेकिन अब हुई तो आपको पता है कि हम तो रग रग से वाकिफ़ हैं चीज़ों की, तो हमें हर चीज़ बतानी पड़ती है आपको कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। लेकिन इसका मीनिंग बस यही था कि सामिया इतना एक कैरेक्टर है, वो अपना कैरेक्टर दिखा रही है घर में, और क्या कर सकते हैं। और फसी ने जी के बारे में बात की कि भाई जी बहुत इधर उधर करता है, वो बेसिकली यही करके डिस्कशन जब हो रही होती है। अच्छा, एक चीज़ मेरी और
सजेशन, अगर आप लोग मेरा कंटेंट देखते हैं, मेरा रिव्यू देखते हैं, तो बादशाह सलामत और एयरवाई की टीम और तमाशा मेकर्स, इनको मैं एक सजेशन दूंगा कि जहाँ कोई ऐसा बंदा बात कर रहा हो किसी के बारे में और उसका नाम नहीं बोल रहा हो या हमें नहीं सुनाई दिया हो नाम या नहीं बोला हो और कॉन्वर्जेशन एक बीच से स्टार्ट हुई हो, तो प्लीज़ हमें बता दिया करें कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ वक़ात वो डिस्कशन पूरी कर रहे होते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो बिग बॉस में हमने एक चीज़ देखी कि जब कोई दो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और वो नहीं पता चल रहा होता कि नाम नहीं ले रहे वो उसका, तो पीछे से ऊपर से नरेशन आती है, मतलब हमें नरेशन सुनाई दे रही होती है, उन लोगों को नहीं दे रही होती, नरेशन होती है यहाँ सिद्धार्थ की बात हो रही है। तो इस तरह ही हमें थोड़ी सी अगर ये आ जाएगी ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दिस ताकि शो और बेहतर हो सके फॉर द ऑडियंस, क्योंकि बाज़ वक़्त हमें गेस करना पड़ता है, उस गेसिंग गेम में फिर आगे कॉन्वर्सेशन चली जाती है, हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि किसने किसको क्या कहा था। तो यहाँ मुझे ये मेरा अंदाज़ा है, प्रेडिक्शन है कि ये क्या क्या कहते हैं उसको, ये उसने जी के बारे में बात की होगी, बट आई एम नॉट श्योर। तो ये अगर आप ऐड कर दिया करेंगे ना बीच ऊपर या फिर चले नीचे भी लिख दें, लेकिन बेहतर यही है कि जैसे आवाज़ आ जाती है नरेशन की कि यहाँ इसकी बात हो रही है, तो वो बेहतर है। जैसे एक बड़ी अच्छी सजेशन मैंने आपको बताई थी, मैंने तो नहीं बताई थी, मतलब मुझे बड़ी अच्छी सजेशन लगी थी जो शो में यूज़ की थी, कि जब बादशाह साहब ने बोला था कि पत्ती चोरी नहीं हुई, इन लोगों ने पत्ती इतने ग्राम मंगवाई थी और वो सारी यूज़ हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो ऑडियंस को मिली, तो नाउ द ऑडियंस नोज बट दे डोंट नो। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, तो ये आप लोग कॉन्वर्जेशंस में भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा, तो इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, जी को मैंने देखा, जी और बबरेक की बहस हो रही थी, और क्या कहते हैं उसको, बबरेक मुझे थोड़ी सी यहाँ रूड नज़र आया और बहुत अथॉरिटेटिव फिगर वाली जो हरकत है ना वो नज़र आई, कि वो जब किचन में काम कर रहे थे तो उन्होंने किसी को कहा कि भाई आप यहाँ से चले आए, या जी को भी कहा कि आप यहाँ चले आए, पहले यासर को कहा, जी को कहा, तो उन्होंने कहा भाई हम तो यहाँ खड़े, हम तो यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ तो आप लोग भी तो बैठते थे। पर उसने आई गेस राबिया ने कहा कि आपने ही ड्यूटी लगाई थी उठने की, ये वो सारी चीज़ें। बहरहाल उस बहस में मुझे जी बहुत काम नज़र आया और बबरेक भाई काफ़ी डोमिनेंट और अथॉरिटेटिव टाइप नज़र आए। यहाँ मैं आपको हमेशा से मैं एपिसोड 1 से कह रहा हूँ कि आई लव बबरेक भाई का विट, बबरेक भाई की कमेंट्स, बबरेक भाई की हरकतें, बबरेक भाई का हर चीज़ टॉप नॉच है, ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद वही आ रहे हैं अभी तक। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार पॉइंट करा रहा था कि बबरेक भाई की जो डोमिनेंट नेचर है ना, कि मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने कह दिया तो बस, तो मतलब मैं जो मानता हूँ वही ठीक है, वो वाली चीज़ ना गेम के लिहाज से भी और ज़िंदगी के लिहाज से भी वो थोड़ी सी मसले वाली है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप किसी की नहीं मानते ना, तो फिर सब आपके एंटी होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप बुरे इंसान हैं, इसलिए कि भाई हर किसी को बात करने का हक है, हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक होता है। और जब आप ये जताते हैं ना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है और जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, मतलब मैं वाला फैक्टर, आई एम द वन, आई एम द माइटी, तो वो वाला बड़ा उलझन उससे क्रिएट होती है और लोगों को वो चीज़ नहीं पसंद आती। तो एज एन ऑडियंस भी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ये चीज़ अगर रहेगी ना, तो मुझे इस वक्त इस एपिसोड में ये बिल्कुल चीज़ नहीं पसंद आई और ये आगे मुझे इरिटेट कर रही है। 2-3 एपिसोड से मैं ये चीज़ देख भी रहा हूँ। आज मैंने सोचा पॉइंट आउट कर दूँ, जी वॉज वेरी काम, बट ये जो मैं वाला फैक्टर है ना बबरेक के, मैं बना रहा हूँ, मैं चुप हो जा, तू चुप हो, ये कर ले वो कर ले, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रही। इसको अगर बबरेक भाई ठीक कर लेना, ये एक चीज़ को ठीक कर लें, वैसे 2-3 और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा एंड में बिल्कुल, लेकिन ये एक चीज़ सबसे बड़ी है जो ठीक कर रहे हैं, जिसमें घर में ना लोग इनके एंटी नहीं होंगे। अभी लोग इनके एंटी इस वजह से भी बहुत हो रहे हैं कि उनमें ना बस ये है कि मैं ठीक हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको अडेप्टेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, खासतौर से इस घर में कि जहाँ आप गलत हो वहाँ आप बताओ। हम भी काफ़ी जगह जब गलत होते तो हम अग्री करते थे, नहीं यार ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ उनको हेल्प करेगी आगे प्रोग्रेस करने में, जो मेरी सजेशन है। उसके बाद मैंने देखा कि फसी, हमजा, सहरिश बात कर रहे हैं कि यासिर फेक है। अच्छा भाई, ये तीनों की आपको तो पता ही है, इन तीनों का एक ग्रुप है और यासिर के गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यार यासिर तो जो है ना बहुत, मतलब इस घर में बहुत फेक लगता है और जो वो जिस तरह की उसने अपनी बनाई हुई है ना इमेज, वो बहुत फेक है, मतलब रियल नहीं लग रहा उन्हें। तो आई गेस हमजा ने फिर पॉइंट आउट किया कि यार यासिर जो हरकतें करते हैं वो बहुत क्रिंज है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा यार बताना चाहूँगा, काश मैं बता पाता, और अगर मैं अंदर भी गया तो खैर वहाँ तो इतनी मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ मैं बताऊँ। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे क्रिंज यार इस वक्त हमजा ही लगता है, क्योंकि वो जिस तरह की एटीट्यूड उसने बनाया हुआ है और जो वो गाने वाने गाता है अननेसेसरी इंग्लिश में, ऊपर भी जब वो टास्क भी हुआ तो उसमें इंग्लिश गाना गा रहे हैं। यार भाई बस कर दे भाई, या तो उर्दू गाने सीख ले, चलो माना मल्टीलिंगुअल आपका वो अच्छा है, मतलब यू कैन सिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, बट वाई ओनली इंग्लिश, मल्टीपल लैंग्वेज में कैसे भी इंग्लिश ही आती है, उर्दू भी आता है, पश्तो भी आता है। आपने पश्तो गाने एक बार भी नहीं गाया, 1-2 बार ही ज़्यादातर शायद गाया होगा, उसके अलावा बस ये इंग्लिश ही चल रहा है। तो बिफोर कॉलिंग एनीवन क्रिंज,
सर अपने गिरमान में झांक कर देखिए हमजा, क्योंकि इस वक्त कंटेंट अगर आप दे रहे हैं तो वो बस यही है कि या तो बदतमीजी से बात हो रही होती है, या फिर किसी को क्रिंज बोला जा रहा होता है, या फिर खुद क्रिंज हरकतें की जा रही होती हैं। तो अगर आप इसको बेहतर कर लेंगे तो ये आपके लिए ही बेहतर है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। सामिया ने कुटनी हरकतें शुरू कर दी हैं और राबिया की बुराई कर रही है, कह रही राबिया क्या है, या मतलब वो बेसिकली राबिया के गेम के बारे में कह रही थी कि यहाँ तो सब ये वो होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि सामिया ना, मुझे बीच में पहले उसका गेम लगा कि शातिर है, सही है, गेम को रीड करके चल रही है। बीच में नजर आया रेपिटेटिव हो गया, सबको पता चल गया कि सबकी एक की दो भी लगाती है और सबको सबकी हाँ में हाँ मिलाती है, थाली का बैंगन वाला केस। फिर उसके बाद उसने दोबारा गेम सही किया, अब दोबारा गेम खराब कर दिया। तो वो ना उसने वो ग्रुपिंग और गैंगअप वाला केस चल रहा है इसका, यासिर और ये जैब और ये सब बैठ जाते हैं और एक दूसरे इन लोगों की बुराई करते हैं कि वो लोग तो ऐसे हैं, वो लोग तो वैसे, वो लोग तो है। तो यहाँ आप खुद ही बुरे दिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर पीपल्स गेम। जैसे आपने राबिया के गेम की बुराई की, वो सारी चीज़ें की, आप अपने गेम पर फोकस करें। और इन मतलब अगर सामिया को प्रोग्रेस करना ना आगे तो उसको चाहिए कि अपने गेम को बेहतर करे। और मैंने वो गेम में भी उसकी सिर्फ कोताहियाँ ही देखी हैं। तो मैं सामिया के बारे में आगे जैसे जैसे चीज़ें उसने की वो मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे इस वक्त उसका गेम नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी। किंग ने कहा कि उसने सैरिस को रीपे करना है, उन दोनों की कॉन्वर्जेशन हो रही थी। उसने ये कहा कि आपने मुझे कार्ड्स दिए थे भाई, तो आई हैव टू रीपे यू। तो सैरिस बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड, उसने ये बात की कि भाई ये दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कोई रीपे करना है। ये वो वाला गेम नहीं है कि मैं चाहूँगी अच्छा मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम भी मेरी हेल्प करो। तो आई गेस इनकी बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप है। शुरू में अलायंस मुझे लगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि दोनों वाकई में जेन्युइन फ्रेंड्स हैं। और वो हमें आगे भी दिखाई दिया, जब खाना नहीं खा रही थी सैरिस और वो रो रही थी, तो किंग उसके साथ बैठा था और उसने तब तक वो नहीं किया जब तक उसने बोला कि तुम नहीं खाओगे तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। तो इनका वो जेन्युइन मुझे बॉन्ड लगता है। हालांकि इन तीन का वो था फंसी सैरिश और किंग का, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों की ज़्यादा गहरी दोस्ती है। क्योंकि जब सैरिश रो रही थी तो फंसी नहीं दिखाई दी हमें सामने, लेकिन किंग बैठा हुआ था। तो दे आर मोर क्लोजर देन फंसी। और मुझे लगता है कि फंसी को ये बात थोड़ी बुरी भी लगती है, और होता है यार, जब तीन दोस्तों में दोस्ती होती है ना, तो एक बंदा हमेशा होता है इनसिक्योर, क्योंकि वो देखता है यार इन दोनों की ज़्यादा बात हुई है, दोनों ज़्यादा घूमते रहते हैं और मुझे साइडलाइन करते थे। तो उसका लगना जायज़ भी है, लेकिन हर किसी को अपनी वर्थ पता होनी चाहिए कि कौन किसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करता है, स्पेशली इन दिस गेम। हमारे सीज़न में भी होता था ये, जब मैं दानिया और मैं बैठते थे तो मलाइका को बुरा लगता था कि तू उसके साथ ज़्यादा बैठती है, उसकी फेवर करती हो, ये करती हो, वो करती है। तो ये सब होता है। तो ऐसा ही यहाँ भी मुझे महसूस हो रहा है कि हो रहा है। बादशाह सलामत आए तो वहाँ पर एक पड़ी हुई थी बॉटल। अच्छा पता नहीं क्यों बादशाह सलामत को बॉटल समझ में नहीं आई, उसकी शेप भी समझ में नहीं आया, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा बेसिकली ये होता है कि हर सीज़न में बादशाह सलामत आते हैं और एक दिन आकर ना मुआयना करते हैं पूरे घर का हाल कैसा है, घर का किचन कैसा है, घर की मतलब साफ़ सफाई हुई भी है कि नहीं हुई भी, घर कैसा है, बेढंगा तो नहीं लगा घर। लेकिन यहाँ मुझे आज पहली बार महसूस हुआ कि घर की हालत कोई इतनी बुरी नहीं थी। मतलब मैं खुद भी अगर जब हमारे टाइम पे आए थे ना, तो बहुत बुरी किचन की हालत थी और सही उन्होंने हमारी क्लास ली थी। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि फॉर द सेक ऑफ कंटेंट वो आए, उन्होंने छाना, उन्होंने देखा भी कि किचन गंदा तो नहीं है, लेकिन नहीं मिला उनको किचन गंदा। उसके बाद उन्होंने इधर उधर वो जो कैफ़े एरिया है, जो रिलैक्स करने की जगह है, वहाँ भी जाकर देखा तो गंदगी तो नहीं मिली गंदगी। तो इतना वो बेचारे बात कर भी नहीं पाए उस चीज़ के लिए। तो मुझे लगा कि यहाँ पर अगर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ना उस बात पर कि किचन का हाल ऐसा है वैसा है, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा अननेसेसरी इस वे में लगा कि आई थिंक कि वो गंदा नहीं था, लेकिन वो बेसिकली बात वज़ीर के ऊपर ही कहने आए थे कि थोड़ा सा आपको कंट्रोल अपना रखना है। वो पॉइंट सही था, लेकिन मुझे फिर भी घर ऐसा सच गंदा नहीं लगा। तो घर के मामले में तो ये लोग सब सही हैं, मतलब घर को गंदा बंदा नहीं रखते ये लोग, घर साफ़ सुथरा ही लगता है, ठीक ही लगता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा। उसके बाद बादशाह सलामत ने क्रिटिसाइज़ किया वजारत को। भाई आपके कल मुझे कमेंट्स आए कि बादशाह सलामत ने तो तारीफ़ की इस तरह की और आप बुराई कर रहे हैं। हो गया, कहा था ना मैंने। वो सिर्फ उसको दिलासा देने के लिए कह रहे थे कि भाई इतने बड़े घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी और काफ़ी चीज़ें आपकी मिस हुई, लेकिन काफ़ी चीज़ें अच्छी भी की, तो चलो ठीक है। अब वो आके ही बिल्कुल ही ये करने लग जाएंगे तो फिर बेचारी का कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा। और ये लोग वैसे भी डाउन हो जाते हैं जब बादशाह सलामत ज़रा सा चिल्लाते हैं। मुझ पर तो कितनी बार उन्होंने मेरी क्लास लिए, लेकिन मैंने क्या किया, उससे सीखा, मैं दब के नहीं रह गया। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सीखना लोग दब जाते हैं। इसरा को सीखना चाहिए, इसरा और दब गई, तो उस वजह से उन्होंने किया। लेकिन आज देखो, आज ली ना, क्रिटिसाइज़ किया वजारत को, तो बिल्कुल बनती है, क्योंकि बिल्कुल भी वजारत नहीं संभाली जा रही इसरा से। इसरा की डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं। कल जो टास्क में हुआ उससे भी बदतर आज हुआ। मतलब मुझे लग रहा था कि 24 घंटे के टास्क में गलतियाँ होंगी, चोरियाँ हो रही है, वो तो सब हुई। चलो 100 आउट ऑफ 100 गलतियाँ थी उसकी,
लेकिन आज तो 100 से 200 हो गया, उसको डिसीजन लेना ही नहीं आ रहा था इतना कि बादशाह सलामत आज वजीर थे और वजीर आज नहीं थी, इसरा वजीर नहीं थी। आज जो डिसीजन मेकिंग और वजारत जो एक्चुअल में की है ना, बेसिकली बादशाह सलामत ही हुक्म देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वजीर को अपॉइंट ही इसलिए किया हुआ होता है कि मेरी जगह तुम हुक्म दे सकते हो, बाद में वो सब चीज़ें जो भी होंगी, गलत ज़्यादा होगा तो मैं फैसला ले लूँगा, लेकिन जहाँ सही लगेगा मुझे वहाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मुझे यहाँ तो इसरा बिल्कुल ही फेल दिखाई दी, और ये इसरा के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। सारे वो कह रहे थे ना बबरिक है विनर या इसरा विनर है, बबरिक या इसरा या जैब विनर है। तो मैं तो इस वक्त तो फॉर द टाइम बिंग इसरा को बिल्कुल विनिंग की रेस से निकाल देता हूँ, क्योंकि वजारत एक ऐसा टास्क हो, देखो विनिंग मटेरियल जो होता है ना, वो उसमें हर चीज़ देखी जाती है। गेम कैसा खेल रहा है, एंटरटेन कैसा कर रहा है, हक के लिए बोल रहा है, वजारत कैसी कर रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो जब आप वजारत में फेल हो जाते हैं, मतलब आप में अथॉरिटेटिव और वो कमांडिंग फिगर तो आप है ही नहीं, तो फिर आप शो कैसे जीतेंगे। आई होप कि आगे अगर उसको वजारत मिलती है, उसके बाद उसने अथॉरिटेटिव फिगर दिखा दी अपनी, तो बेहतरीन बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे बिल्कुल उसकी वजारत फेल लगी, और वो कहीं से भी डिसीजंस नहीं ले पा रही थी। आगे और बात करूँगा इस बारे में। बादशाह सलामत ने कार्ड वापस भी लिए उससे, उसके बाद वो और सहम गई थोड़ी सी, तो बादशाह सलामत ने उसको बुलाया और उसको कार्ड दिए कि भाई मैं चिल्लाता हूँ, मैं मतलब लोगों को तो शाउट करता हूँ तो तुम लोग और सहम जाते हो, तो मैं एक और चांस दे रहा हूँ। यार कितने चांसेस मिलेंगे लोगों को, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बेचारे बादशाह सलामत भी थक गए हैं चांसेस दे दे के, चीज़ें कर करके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना वो भी क्या करें, वो हटाते ही रहेंगे। किसी से वजारत संभाली नहीं आ रही, लैला जी से नहीं संभाली जा रही थी तो लैला जी को हटाते, तो फिर ये आती हैं अगर, तो इनसे भी नहीं संभाली जा रही, तो ऐसे तो वजीर ही चेंज होते रहेंगे। तो बादशाह सलामत खुद भी मजबूर हैं, क्योंकि उनको जो लॉट मिली है, मुझे नहीं लगता उनमें कोई भी इस वक्त कोई भी कैपेबल है वजारत के लिए। मुझे मुशीर भी इतनी कोई डिसीजन देते हुए या फिर मशवरा देते हुए नहीं नजर आते, क्योंकि मैं अगर कहता कि साकिब भाई बनेंगे अच्छे वजीर, मेरा जहाँ तक वो है ना टेक, मुझे लगता है यासिर और बबरिक भाई जो हैं, इन दोनों में झगड़ा भी होता आज, ये दोनों जो हैं वो अच्छे वजीर बन सकते हैं। और जी भी मुझे लगता है कि अच्छा वजीर बन सकता है, लेकिन मैं इन दोनों को अभी फिर भी बोलूँगा, क्योंकि जी ने वो मुशावरत तो की थी ना, लेकिन वो उसने ऐसा खास अच्छी नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये दोनों, यासिर और हमारे प्यारे बबरिक भाई, ये अच्छे वजीर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही अच्छी वजीर। फाइनली वो वाला टास्क आया बलून वाला, जो मैं जब हमारी बारी में आया तो मैं तो उस वक्त सेफ था, लेकिन अपनी तरफ से डिस्ट्रैक्शन की पूरी कोशिश की थी मैंने। तो वो वाला टास्क आया। अच्छा, रमशा प्लेड डिजास्ट्रसली बैड, मतलब और क्या मैं इसके लिए वर्ड्स ढूंढूं, इतना बुरा एक तो खेला, ऊपर से था ऑडेसिटी टू से कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या किया। मुझे पता है ये आप ट्रिक करने के लिए करते हैं कि अगर आप ये कह देंगे तो सामने वाला और कंफ्यूज हो जाएगा, बट कैसे होगा कंफ्यूज जब 10 लोग देख रहे हैं, ऊपर से कैमराज अलग देख रहे हैं, ऊपर से वजीर भी देख रही है। लेकिन वजीर ने वहाँ फेवर की, बिल्कुल फेवर की, और वो बायस हुई रमशा के लिए, क्योंकि रमशा उनकी दोस्त हैं। चलो थोड़ी बहुत बायसनेस तो हर कोई कर लेता है, हमने नहीं की, लेकिन बाकी लोगों ने तो की ना हमारे सीजन में भी। लेकिन आप ये देखो कि आप बायस उस इंसान के लिए हो रहे हो जिसने फाइन आपने 1 सेकंड नहीं लगाया बैक स्टैप करने में। आपको 24 आवर का टास्क में अभी तक उसको शायद नहीं पता कि रमशा जब वो नमाज पढ़ने गई, रमशा को पावर देकर फौरन जैसी नमाज पढ़ने गई, उसने फंसी को बुला लिया कि चल चलो बाथरूम चले, बाथरूम चले। तो ये तो आपकी दोस्त है, उसके लिए आप बायस हो रही हैं, और आप इतनी बायस हुई कि ऊपर से आवाज़ आई बादशाह सलामत की, उसके बाद आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया। तो यहाँ मुझे रमशा बिल्कुल ही क्लूलेस दिखाई दी। रमशा का गेम जो है वो एक तो खाने के अराउंड रिवॉल्व करता है। कल उन्होंने बहुत अच्छा ज़रूर खेला, मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन दिस इज़ टोटल डिसेप्शन अपने दोस्त के खिलाफ। तो जहाँ दोस्ती की बात आती है, भाई मैं तो स्टैंड लेता हूँ, और वो गेम जो है ना वो दोस्तों से ऊपर है। आप किसी को डिसीव करके खेलोगे तो मेरे हिसाब से वो गेम नहीं जचता। तो मुझे यहाँ रमशा का गेम बिल्कुल समझ में नहीं आया, और वो यूं ही रखी हुई थी। इस गेम में भी आपको इतनी एफर्ट करनी पड़ी, आपसे यूं नहीं हो पा रहा भाई, तो फिर आगे क्या ही गेम खेलेंगे। अभी तो कोई गेम ही नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, अभी तो कोई गेम्स ही नहीं आए। तो पता नहीं आगे क्या होगा रमशा का, देखेंगे। कल तो वो बेहतर नज़र आई, लेकिन आज टोटल फ्लॉप। और बायस ओवर रमशा मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने बबरिक ने यासिर को बाहर किया। अच्छा, वो एक तरीका होता है ना कि आप उसका बलून को मार देते हैं। अच्छा, इन दोनों में ही झगड़ा हुआ, लेकिन आगे जब वो बाहर हो गए, यासिर बाहर हो गए, बबरिक ने यासिर को बाहर कर दिया। उसके बाद यासिर आउट होते हुए बबरिक भाई को अटैक करने लगे और उनके बलून को वो करने लगे, हटाने लगे। अब यहाँ वो जितना भी रोलें या जितना भी बात कर लें कि मुझे आपने मारा है, ये किया वो, जब आप गेम से बाहर हो चुके हैं तो इट इज़ नॉट योर अथॉरिटी, इट इज़ नॉट योर राइट। आपके ऊपर वो पावर ही नहीं है कि आप दूसरे वाले की गेम को ख़राब कर सकें। अच्छा, यहाँ बादशाह सलामत जब हमारी बारी थी ना, तो मैंने जब कोशिश की तो बादशाह सलामत ने कहा आप नहीं पार्ट बन सकते। तो मैं कहा ठीक है, हम पार्टी में से तो नहीं करेंगे।
तो फिर हमने उसके बाद बस बातों बातों में ही किया, लेकिन ऐसे अटैक तो कर ही नहीं सकते आप ना, तो मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर भी बादशाह, मुझे ये हुआ यार बादशाह सलामत ऊपर से क्यों नहीं कह रहे, ऊपर से क्यों नहीं कह रहे, ऊपर से, लेकिन फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह सलामत की ऊपर से आवाज़ आई। वो बबरिक को बाहर, जब बबरिक ने जब बाहर किया तो यासिर की बिल्कुल वो हो गई थी कि अब तो मैं ऐसी कि ये कर दूंगा, मतलब ना वो उसने कहा अब तो मैं इसको नहीं जीतने दूंगा। और आपको वैसे भी नज़र आ ही रहा है कि हमारे जो यासिर, जैब और जो सामिया की टीम है, ये तो चाहती नहीं है कि बबरिक भाई जीते। इनकी पूरी एक गैंग अप हो गया है अगेंस्ट बबरिक भाई, और साकिब भाई ने भी कल वो बात की कि भाई ये बबरिक भाई के अगेंस्ट से नहीं पसंद करते, तो ये चाहते कि बबरिक भाई एक बार डेंजर जोन में आ जाए। पता नहीं डेजा वू से आ रहा है मुझे कि एक बंदा टास्क में सेव होता रहा, फिर एक टीम ने प्लॉट किया गया अब इसको सेव नहीं होने देंगे। पता नहीं कौन बंदा था यार ये, पता नहीं कौन था, अब्बास 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 आता था शायद उसके नाम के आगे था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मुस्लिम अब्बास शायद होगा कोई। तो वैसा ही हुआ कि एक ग्रुप ने गैंग अप कर लिया कि इनको नहीं जीतने देना है, तो यकजा उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बबरिक भाई जो है वो सेफ हो गया। वो कैसे हुए वो तो आगे बताऊंगा, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि जब यासिर आउट हुआ और रमशा को आउट कर दिया, बादशाह सलामत ने अनाउंस किया। उसके बाद बादशाह सलामत ने बोला कि जब आप गेम से आउट हो चुके हैं यासिर, तो आप कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर इसरा सब कुछ देख रही थी। इसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और मैं आप आवाम को भी कहना चाहता हूँ, जो टास्क फोल्डर होता है ना, सबसे ज़्यादा जो रट्टा लगाना चाहिए ना उस टास्क फोल्डर का, वो लगाना चाहिए वजीर को। आज मैं एक और बात करता हूँ, टास्क कभी कभी फोल्डर आता था, कभी कभी हमारा टैब आता था, तो टैब मेरे हाथ में अक्सर क्यों होता था, क्योंकि मैं बार बार देखता था कि यार मुझसे कोई गलती ना हो जाए या कोई ऐसा पॉइंट ना हो जिसकी वजह पे ये लोग लूप होल करके कोई चीटिंग कर ले और मैं ना पकड़ पाऊँ। इस वजह से हमेशा टास्क फोल्डर मेरे हाथ में रहता था। और जब मैंने पीछे भी किया ना, वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप कमेंट्स देख रहे थे, अरे कमेंट्स नहीं देख रहा था भाई, हाथ, वो जो टच सेंसिटिव होता है, तो जब मेरा हाथ टच हो रहा था ना तो वो ग्लाइड करके दूसरी ऐप पे चला गया, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। खैर बहरहाल पॉइंट मेरा ये है कि वजीर को जो है ना वो रट्टा लगाना चाहिए उसका टास्क फोल्डर का। तो बिल्कुल क्लूलेस नजर आई हमें इसरा। जब तक बादशाह सलामत ने प्रॉपरली, उनकी भी क्या गलती है, उन्होंने स्पून फीड करना पड़ा है उनको, इसरा आप क्या देख रही हैं, क्या देख रही हैं। मतलब मैं कसम से यही समझ रहा था कि इस टास्क के बाद बादशाह सलामत बोलेंगे इसरा आपसे नहीं हो रही, आप चली जाएं, आप वजीर नहीं बन सकती। और एक्चुअली में नहीं बन सकती। लैला जी तो फिर भी चलो, भले लैला जी भी बहुत डिजास्टर्स वजीर थी, लेकिन उसके बावजूद कम से कम उनमें अथॉरिटेटिव पावर एक आ गई थी। वो फिर भी डिसीजन जरूर ले लेती थी कुछ ना कुछ, लेकिन इनसे फिर भी, इनसे और बदतर नहीं ले जा रहे। वो भी थी बुरी, लेकिन इनसे भी बिल्कुल भी रिसर्च से डिसीजन नहीं लिए जा रहे और क्लूलेस थी। उन्होंने जेब को भी आउट किया। हालांकि रूल में है कि जब आप बाथरूम जा रहे हो या कोई काम करना हो घर का, तो आप किसी और की जिम्मेदारी लगा सकते हो। उन्होंने बोला अच्छा 1 मिनट के लिए मेरे पकड़, मैं उनका गिरा के आता हूँ। क्या चल रहा है ये, मैं डिसअपॉइंट, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि मैं डिसअपॉइंट हूँ, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद ऑल द कंटेस्टेंट्स। इनमें से किसी को भी, मतलब 2-3 को छोड़ के, लिटरली 2-3 को छोड़ के किसी को भी कोई टास्क समझ में नहीं आता, किसी को भी कोई टास्क खेलने की जस्तुजू ही नहीं होती, किसी में कोई टास्क खेलने का पैशन ही नहीं है, वो भूख ही नहीं है, वो हंगर ही नहीं है कि यार मैं जीतूंगा और मैं ना बिना किसी लूप होल को एक्सप्लॉइट किए हुए या फिर बिना किसी चीटिंग किए हुए मैं वो टास्क जीत जाऊंगा। किसी के अंदर ये, मैंने वो देखी नहीं है चीज़। तो यहाँ मैं फिर बोलूँगा कि मैं टोटली डिसअपॉइंटेड। बट मैं शुरुआत में जो है ना वो इस चीज़ से भी डिसअपॉइंट था कि बादशाह सलामत कहते नहीं है, लेकिन आज तो बादशाह सलामत ने यार कसम से दिल जीत लिया, वाकई में दिल जीत लिया। और जहाँ जहाँ उनकी आवाज़ आ रही थी मैं इतना खुश हो रहा था। देखो मैं इस चीज़ में खुश नहीं होता कि अच्छा इसको निकाल दिया, इसको ना, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर बबरिक भाई गलती करते ना, बबरिक भाई को बादशाह सलामत ऊपर से निकालते, मैं बोलता बेहतरीन, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जहाँ जो गलत है वहाँ वो गलत है। बबरिक भाई ने दोनों बार अपने आप को प्रोटेक्ट किया। उसमें जाहिर है अब कोई आपका गिराने आ रहा है बलून, तो आप उसको हटा के अपना बलून ही वो ऊपर करोगे ना, आप कैसे वो करने दोगे उसको। तो दोनों बार ऐसा ही हुआ। जैब की बारी में जैब आया बादशाह सलामत को, जब आप वो बबरिक भाई को जब आप धक्का देने आ रहे हो तो आपको भी धक्का मिलेगा, उसको धक्का मिला। यासर आया, यासर को धक्का मिला, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं बाहर निकालूंगा, ब्राइट के दरवाजे बाहर निकाल। ये कहना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता भाई, एंड में आप ही ब्राइट के दरवाजे बाहर हो जाते हैं। बहुत लोगों ने अंदर ये कहा हमारे सीजन में भी, और बेचारे वही बाहर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं हुए, लेकिन देखो एंड में हम भी बाहर ही हो गए, मतलब ज़्यादा सीजन 5 टॉप 5 में आकर। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कहना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता। सो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्या पता कब आपकी तरफ उलट के आ जाएं। तो मैं यहाँ बिल्कुल भी गलती नहीं मानूंगा बबरिक भाई की, और मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पूरी की पूरी इन दोनों की गलती थी, और सामिया की भी गलती थी बहुत बड़ी। हमजा जब आया, हमजा ने भी वही हरकत की। हमजा चाह रहा था कि उसका, अब क्योंकि इन 3 के ग्रुप में ना एक और बंदा ऐड हो गया,
वो है हमजा। हालांकि हमजा को कोई ज़रूरत नहीं थी, बबरेक भाई, ओह सॉरी हमजा ने बबरेक भाई के नहीं, हमजा ने मेरे ख्याल में लैला जी का कार्ड वो किया। लेट मी रीड फर्स्ट। मैंने बोला वेल डन लिखा है मेरा, वेल डन बादशाह सलामत, क्योंकि बादशाह सलामत ने बिल्कुल सही ऊपर से इंटरवीन किया। ज़रूरत थी इंटरवीन करने की, क्योंकि कहीं से भी जो है वो इसरा डिसीजन नहीं ले पा रही थी। सैरिश ने सबसे मैंने बोला ये क्या डिस्क्वालिफिकेशन केस है सैरिश ने। मुझे लगता है कि सैरिश का तो कोई मूड ही नहीं है इस गेम को सीरियसली लेने का, तमाशा को सीरियसली लेने का सैरिश का मूड नहीं है मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक जज किया है ना। सैरिश का एक ही चीज़ है, तैयार होंगी सैरिश खाना ऑर्डर करेंगी, सैरिश थोड़ा बहुत रोलेंगी कि जो मेरी बात नहीं माननी चाहिए, और सैरिश हो जाएंगी। दैट इज़ द ओनली गेम सैरिश इज़ प्लेइंग। ना गेम में उनका ध्यान रहता है, ना खाना पका है उस पर उनका ध्यान रहता है, और ना टैक्टिक्स पे उनका ध्यान रहता है। तो मुझे कहीं भी सैरिश समझ में नहीं आ रही। उन्होंने ऊपर फेंक दिया और वो ऊपर अटक गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई। बहुत ही रेडिकुलस थी। सामिया की उससे भी ज़्यादा, जब आप इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगेंगी ना, ज़ैब, सामिया और यासिर ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह उनका बाहर करें। तुम ये करते ना, तुम ये करते, यूँ करते, तुम मेरे पीछे आ रहे हो, ये सारी एंटिक्स जो आप कर रही थी सामिया, इस चक्कर में आपका ही गिर गया वो। तो यही कहते हैं कि भाई जब बुरा करोगे तो फिर बुरा होगा, जो बीज बोओगे वही खाओगे। तो आप किसी और का प्लॉट कर रही थी, आपके सोचे खुद ही आपके फंबल से आपका ही टास्क रद्द हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो गई। और मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रही है सामिया। मतलब आपको क्या ज़रूरत थी उसका, कौन होती हैं आप ये करने वाली। अच्छा, और बोल भी रही है, मतलब एक तो सोने पे सुहागा, मतलब समझ में नहीं आ रही है मुझे कि सामिया की थिंकिंग क्या है कि मैं ये कर दूंगी तो ये हो जाएगा, अरे यार किसी को पता नहीं चलेगा। एवरीवन इज स्मार्ट इनफ नाउ। ऊपर से बादशाह सलामत भी देख रहे हैं, वो कभी भी इस चीज़ को जाने नहीं देंगे, आपको ये बात पता होनी चाहिए। हमजा आया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमजा ने किसका वो किया था। मैं इस वक्त मुझे भूल रहा हूँ मैं सब पूरे हफ्ते के लिए उनसे वहाँ वो तो है। इसरा ने भी कहा, हाँ अच्छा, हमजा ने मेरे ख्याल में लैला जी का कोशिश की या फिर बबरेक भाई का कोशिश की थी गिराने की ना। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो अपना कर रहे थे उतनी देर में ना उन्होंने वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, हमारी प्यारी जो है सामिया ने उनके बलून को ऊपर कर दिया ताकि वो गिरे ना। अब आपकी क्या अथॉरिटी है ये करने की? आप जब गेम से आउट हो चुकी हैं, और अगर आप आउट ना भी होती, आपको अलाउड नहीं है ये सब करना। ऊपर से फिर बादशाह सलामत की आवाज़ आ गई और बादशाह सलामत खुद आ गए। बेहतरीन, मतलब मैं इतना खुश हुआ, या अल्लाह मैं इतना खुश हुआ। मैं ये कहीं डर रहा था कि बादशाह सलामत इस टास्क को ख़त्म ना कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह सलामत ने उनके हाथ से बलून लिया हमजा के, आपका आउट हो जाता, आप बाहर जाएं। और बादशाह सलामत ने एक और बंदे को आउट किया, मेरे ख्याल में मैसम को आउट किया था, आई थिंक मैसम को आउट किया था। सामिया रेडिकुलस एलिमिनेशन, बिल्कुल मैंने बताया। सामिया हाँ जी फालतू गर्ल कंपटीशन, लैला फालतू, हाँ मेरे ख्याल में राबिया, हाँ आई गेस में मैसम को ही उन्होंने एलिमिनेट किया क्योंकि मैसम का भी लग चुका था नीचे। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बचे राबिया, लैला और हमारे बबरेक भाई। अब ये क्या पॉइंट था, ये मुझे एक बात बताओ, ये क्या पॉइंट था कि लड़की लड़की कंपटीशन करते हैं ना, लड़की लड़की कंपटीशन, आपका उनका क्या कंपटीशन है? बबरेक भाई उनका कोई कंपटीशन ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सा वो स्ट्रॉन्ग वाला वो टास्क था भाई? मतलब ये क्या माइंडसेट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा घर वालों का। ये लड़की लड़की को करते हैं, अच्छा अगर इन्होंने कर दिया, चांस दे दिया, दोनों में से कोई एक से हो गया, और उसके बाद पूरे हफ्ते वो सेफ ना हो पाए और वो बाहर हो गए, तो किसकी गलती होगी? अपनी गलती होगी ना, क्योंकि आप किसी को चांस नहीं दे सकते जब आपको जीतना है। मतलब वो वाला पॉइंट है कि आप किसी दोस्त के लिए गिव अप करना चाहते हो कर दो, लेकिन लड़की लड़की का कंपटीशन हो जाए, आप छोड़ दें, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं है ना। तो आप छोड़ देते, जब जी आप पर आई थी 24 घंटे, तो आप छोड़ देते। वो तो एक ही लड़की थी ना, आपने जब अपने कार्ड उनको नहीं दिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने से वो लड़की लड़की कंपटीशन? उसके ऊपर लैला जी जब बाहर हुई, मतलब लैला जी जब बाहर हुई तो लैला जी क्या कह रही हैं, ये तो प्लॉटिंग कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट, ये तो वो चाहते ही थे कि मैं बाहर हो जाऊं, और अपनी गलती से बाहर हुई है। पहली बात तो ये कि वो दूसरे का कर रही थी बाहर और खुद ही उनका गिर गया। राबिया के मेरे ख्याल में बाहर कर रही थी वो, तो खुद ही जब आपका गिर गया तो आप उसके ऊपर एक्सक्यूजेस क्या बनती हैं कि मैं ये कर लेती, ये तो चाह रहे थे मैं आउट हो जाऊं, मेरे खिलाफ 2 लोग थे। कुछ ऐसा नहीं था, सब आपकी सबसे बड़ी अपनी गलती थी आपकी। और जी खुद कह रहा था जब आप साइड में इंडिविजुअल खेल सकती थी तो आप क्यों नहीं खेली? नहीं वो तो मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे थे, आई एम अ लैला, आई एम अ विनर मटीरियल, मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप गमला लेके जाएंगी, क्योंकि जिस तरह आप गेम खेल रही हैं, आई एम नॉट अ फैन। शी इज एंटरटेनिंग, आई होप ये आगे तक जाए, एंटरटेनिंग इन एनी वे। मगर आप नेगेटिवली एंटरटेनिंग देखो, वो जो भी देखो, एक कंटेंट है, एक कैरेक्टर हैं लैला जी, और उनको आगे चाहिए कि वो आगे तक रहें, क्योंकि मुझे मज़ा भी आता है उनको देखने में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं हंसता भी हूँ बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे कल वो आना था, मेरे फिल्म के हीरो, मेरे फिल्म के ही, इतना क्रिंज,
हमजा के गाने पे हुआ था आखिरी, और अब ये दोबारा से इनके मेरे फिल्म के हीरो पे हुआ हूँ। तो मुझे लैला जी की समझ में नहीं आती बिल्कुल भी, और जी साफ साफ उनको बोल क्यों नहीं देता आप अपनी गलती से आ रही हैं, उसके वो साथ भी दे रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए ना कोई शोल्डर तो चाहिए, उनके खिलाफ तो हो नहीं सकते। तो आई गेस यहाँ पर मुझे लैला जी बिल्कुल समझ में नहीं आई। उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो राबिया और एंड में उसका कंपटीशन हुआ, राबिया और क्या बोल रहा हूँ मैं, राबिया और बबरेक का कंपटीशन हुआ। और उसके बाद राबिया ने बोला कि भाई हम दोनों में से कोई एक सैक्रिफाइस कर ले। तो उसने, दोनों आपस में बात कर रहे थे फिर उसके बोला भाई आप मेरे लिए अगली बार कर देंगे, लेकिन अगर अगली बार ऐसे गेम आए नहीं तो क्या होगा, ये वाली बात चल रही थी कॉन्वर्सेशन। अच्छा, 2 टास्क में दोनों के पास था कि एक दूसरे में से किसी को बचा लें। पहले टास्क में 24 आवर्स वाले में दोनों ने नहीं बचाया। इनकी अलायंस मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है, बहुत स्ट्रांग, और वो इस बात की दलील है ये वाला एक्शन राबिया का, कि राबिया ने अपने लिए, इनके लिए, बबरेक भाई के लिए अपना बलून नीचे गिरा दिया और बबरेक भाई उससे हो गए सेफ। तो बबरेक भाई को पूरा क्रेडिट राबिया को देना चाहिए। चलो, अपने लिए बहुत लड़े और बहुत ज़बरदस्त भी खेला उन्होंने, 2 बार प्रोटेक्ट किया अपना यासिर और जैब से, हालांकि वो दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए, बबरेक भाई खड़े रहे। तो बबरेक भाई का बनता भी था जीतना, क्योंकि बबरेक भाई ने वाकई बड़ा अच्छा खेला ये गेम, और मैं राबिया को सल्यूट करता हूँ यार। राबिया का बहुत अच्छा गेम है और बहुत बहुत अच्छा वो खेल रही हैं उन्होंने। मैं बताऊँ, हमजा और राबिया ने एक बहुत बड़ा अलायंस बना लिया है, वो है बबरेक भाई की सूरत में। अब बबरेक भाई को हमेशा ये याद रहेगा कि उसने मुझे कार्ड्स दिए थे और इसने जो है मेरे लिए अपना गेम सेक्रीफाइस किया था, और अगली बार जो भी मौका मिलेगा ना, तो बबरेक भाई यकजा कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह राबिया को सेव कर लें। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम खुश नहीं हो ना तो मैं तुम्हारा नहीं गिराऊंगा, लेकिन उसने खुद ही गिराया, अपना खुद ही गिराया। तो यहाँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि बबरेक भाई ने फोर्स किया या कुछ किया। बबरेक भाई पूछते रहे उससे कि आर यू हैप्पी, शी इज़ लाइक नो। तो कह रहे नहीं, फिर हम एंड तक खेलते हैं, और जो हारा, मतलब जिसने गिराया फिर वही जीतेगा। तो उसने खुद ही कहा ये लो, दिस फॉर यू। तो आपने खुद ही किया है ये। अब ये आगे जाके ऐसा ना हो कि राबिया बोले कि मैंने आपके लिए किया था, तो फिर आपका खुद की भी तो चॉइस थी ना। बबरेक भाई ने आपको फोर्स नहीं किया था। लेकिन आई लव टू सी सच काइंड ऑफ थिंग्स इन द हाउस, कि कोई किसी के लिए अपना गेम सेक्रीफाइस कर दे। आई डिड दैट फॉर, आई गेस, दानिया। मुझे याद है कि वो जो वो रखने वाला टास्क था, ब्रिक रखने वाला, उसमें हम दोनों एंड में बचे थे, और हम दोनों को पता कि कौन किसके लिए खेलता। तो मैंने कहा यार जीत क्या, क्योंकि आई न्यू कि वो बेहतर के लिए कहीं ना कहीं मुझसे 2 सेकंड 3 सेकंड मुझसे जल्दी कर लेती है। तो आई वॉज लाइक यार ये जीतना डिजर्व करती है, तो इसको मैंने किया, और वो फिर जीती भी वो टास्क। तो मुझे इस तरह की, और वो फ्रेंडशिप पर देखो हमारी हमें एंड तक रही, गेम के तमाशा के एंड तक। तो यहाँ मुझे लगता है कि इनकी अब फ्रेंडशिप एंड तक रहेगी। इनके बीच आर्ग्यूमेंट्स भी हुई है, और वो एक बहुत अजीब सी हरकत भी हुई है जिसको आपने अनकट में देख लिया होगा। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, सभी कर रहे हैं, मैं क्या ही डिस्कस करूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि इन दोनों ने एलाय बना लिया और बबरेक भाई हो गए दोबारा से सेफ। उसके बाद बबरेक भाई का एक बहुत अच्छा जेस्चर मुझे लगा कि ज़ेब को आके उन्होंने हक किया। अच्छा, उनकी और आर्ग्यूमेंट भी हुई, बीच में उनकी हुई थी यासिर और बबरेक की, जो मैंने आपको डिस्कस किया था, लेकिन उसका कोई पॉइंट ऐसा सच बना नहीं। वो बाद में आगे हुई थी जब वो सेफ हो गए थे। उससे पहले जी और इसरा की भी हुई कि वो यही कह रहे थे कि भाई इतनी बदतमीजी से बात करती है और सुनती नहीं है और डिसीजन नहीं ले पा रही है, वो सारी चीज़ें, बात करने की तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है। तो वो तो हम शुरुआत से ही देते आ रहे हैं, तो इंटरटेनमेंट के लिए हमने देख लिया, लेकिन देयर वाज नो पॉइंट ऑफ दैट। वो जो गेमा गेमी में वो वाली लड़ाई हो जाती है, तो दोनों ही गलत थे और दोनों ही सही थे। इस पर मैं बस यही कहूँगा। उसके बाद भाई साम यहाँ फुल नाग लगा रही है, कह रही है कि मुकाबला क्या था, मतलब लैला जी और राबिया का मुकाबला था ना, दोनों गर्ल्स थी, तो लैला जी और बबरेक भाई का क्या मुकाबला, क्या पॉइंट क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। तो मतलब आप भी खेलती रहती तो आपका और बबरेक भाई का भी कोई पॉइंट नहीं था, तो मतलब वो सेक्रीफाइस कर दें। तो मतलब कोई भी यहाँ बिल्डर भी अगर होगा और आपका उससे मुकाबला होगा तो आप उसको चाहेंगी वो सेक्रीफाइस करते, क्योंकि आपका उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जब आप खुद ही हल्के में अपने आप को ले रही हैं, या लैला जी को ले रही हैं, जिसको भी ले रही हैं, तो हम क्यों आपको सीरियसली लेंगे? फिर तो ऑडियंस भी आपको हल्के में ही लेगी ना, क्योंकि आपने खुद को ही बता दिया कि मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो सुपीरियर है इन स्ट्रेंथ। भैया यहाँ पर कोई सुपीरियर नहीं है स्ट्रेंथ में। आखिरी वीक का जो मैं टास्क जीता था ना, उसमें बराबर में कौन खड़ा था, कोई लड़का नहीं खड़ा था मेरे, मलाइका खड़ी थी भाई। और जो मैं वो आखिरी में टास्क खड़ा था, सबसे दो टास्क जो सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगे, जिनमें मुझे लग रहा था कि मैं शायद हार जाऊँगा किसी भी पल, दोनों टास्क में मेरे सामने एक ही लड़की खड़ी थी, मतलब 2 लड़कियां खड़ी थी दोनों टास्क में, वो लड़कियां ही थी, लड़का नहीं था कोई। एक में ज़ैनब थी और एक में मलाइका थी। तो लड़कियों को आप बिल्कुल हल्का ना लें, और मुझे लगता है लैला जी बहुत अच्छा खेल रही थी, उनको अंडरमाइन करते ना इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू मी। सामिया बिल्कुल आग लगा रही है और मुझे उसका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये वाला गेम जो है ना, तो ये तो ऐसा है, ये तो यूँ कर रहे हैं, अच्छा ये तो इसका तो ये, इसका तो यूँ फला, इसको कटाएंगे, ये वाला गेम कभी काम नहीं करता।
अब आप लोगों का बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे मेरे बारे में कि मेरा गेम ये वो, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, क्योंकि मुझे पता है मैंने किस तरह खेला, मैं किस तरह सिंसियरिटी के साथ खेलता था। तो मैं अपने बारे में डिस्कस करना ही नहीं चाहता। आई जस्ट वांट टू डिस्कस ऑन द कंटेस्टेंट्स ऑफ सीजन 5। तो उसमें सामिया मुझे अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आई वोटेड फॉर हर क्योंकि आखिरी पिछले उसमें उसके साथ ज्यादती हुई थी, या हमजा भी मुझे कहीं नहीं सही लगा, लेकिन मैं फिर भी उसको वोट करता हूँ बिकॉज ऑफ वॉट ही डिड येस्टरडे। लेकिन अगर मेरे उसमें होती, अगर मेरे मैं उसमें होती ना, तो मैं या तो राबिया को वोट करता या बबरिक भाई को वोट करता। तो इन दोनों में से मैं वोट करता, क्योंकि ये दोनों मुझे फिर भी बेहतर लग रहे हैं गेम्स में, और वैसे भी इनका दिमाग मुझे बेहतर लगता है। या सिर्फ बबरिक भाई की एक चीज़ है जिससे मैं इख्तलाफ रखता हूँ, वो चीज़ वो सही हो जाए तो बेहतर है। उसके बाद किंग और सेरिश हमें भाई BFFs नज़र आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं यासर और बबरिक के बारे में बात करूँगा। उनकी बात यही हुई कि भाई वो ये यासर कह रहा था कि भाई आपको चाहिए था तो आप छोड़ देते उसका गेम उसके लिए। लेकिन भाई जब दोनों लोगों में ऑलरेडी बात हो गई तो आपको क्या आपको क्या पॉइंट है ये बोलने का कि भाई आप ये करते थे वो करते थे। और यासिर यहाँ मुझे बहुत ही जो है ना वो बेसलेस लड़ता हुआ दिखा, क्योंकि ये लोग वैसे ही प्लॉट कर रहे थे कि बबरिक भाई हार जाएं किसी तरह। लेकिन भाई हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अब आप कितना ही प्लॉटिंग या ये वो कर लो, फलाना ढिमकाना कर लो, अब जब एक बंदा जीत रहा है तो वो तो जीत रहा है। तो लेकिन यहाँ मैं ये बात भी बोलूँगा कि काफ़ी चीज़ें ना एक इंसान की जब रेपिटेटिव हो जाए ना अंदर घर के अंदर, तो आपको अनॉय करने लगती हैं। तो वो अनॉय मेरे ख्याल में यासिर, ज़ैब और सामिया हो रहे हैं बबरिक भाई से बहुत ज़्यादा। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि वो ना जीतें। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात बोलूँगा कि मैं भी अनॉय होता था एक कैरेक्टर से अंदर, लेकिन मेरा उसको हरवाने का प्लॉट या कभी मैं सोचता था कि ये ना जीते, वो इसलिए होता था क्योंकि सामने से भी वही हो रहा था। वो इंसान भी ये चाहता था कि मैं ना जीतूं इन द गेम। बाहर हम लोग दोस्त हैं, हम लोग मुलाकातें करते हैं, इतनी करते हैं, उसमें से पोस्ट एक बार कहीं ना कहीं इक्का दुक्का कर लेते हैं। बाहर हम लोग दोस्ती हैं, लेकिन अंदर वो एक कंपटीशन होता था। तो जब बबरिक भाई कभी प्लॉट नहीं कर रहे कि आप हारे हैं, तो आपको बनता नहीं है प्लॉट करना कि वो हारे हैं, वो सारी चीज़ें। तो वो अगर सिर्फ आप ही प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, तो आप नेगेटिव दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ यासिर को अपना गेम चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा खासा जा रहा था, ज़ैब पूरे एपिसोड में कहीं नहीं बोले, एक ही बार दिखे वो बबरिक भाई की तरफ, बलून की तरफ। तो ज़ैब को चाहिए कि भाई मुंह से भी कुछ बोले, यूँ करके बैठा रहता यूँ। आंखें खोल ले मेरे दोस्त, आंखें खोल ले, क्योंकि आंखें खोलोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि गेम तो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, मैं पीछे चले आ रहा हूँ। आई थिंक उसको अपना गेम अच्छा करने की ज़रूरत है। तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हुआ हूँ यहाँ पर ज़ैब, यासिर और सामिया के गेम से, स्पेसिफिकली इन तीनों के। क्योंकि रमशा के गेम के बारे में क्या ही बोलूँ, मैं बोल चुका हूँ। रेटिकुलस बादशाह सलामत ने भी बोला सबसे बुरा रमशा ने खेला, लेकिन किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। बादशाह सलामत को यहाँ उनको एलिमिनेट करना पड़ा। तो मैं यहाँ दाद दूंगा भाई बादशाह सलामत की। आज मुझे जहाँ मैंने क्रिटिसाइज़ किया है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है, वहाँ बनता था। यहाँ अप्रिशिएशन बनती है तो बिल्कुल बनती है। यहाँ बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गेम को बादशाह सलामत ने। खुद भी आके सही जगह पे इंटरफेयर किया और सही इंसान को निकाला जिनको निकालना चाहिए था, जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और ऐसे ही गेम को आगे देखो, वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो क्या करें, इस रकम हटा दें वजारत से। तो मैं यहाँ उनके साथ साथ मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ इन सब कंटेस्टेंट्स में। कोई देखता नहीं है, कोई किसी को पॉइंट आउट भी नहीं करता कि ये हो गया भाई, आप करें, लड़ नहीं रहा कोई किसी के लिए। तो आप जब बोलते हैं ना किसी के मसलों में लड़ते हो, तो क्यों लड़ना पड़ता है भाई, क्योंकि किसी के साथ जब नाइंसाफ़ी हो जाती है ना, तो फिर आप ही भुगतते हो, फिर आप बुरे दिखते हो कि यार आपने होने दिया, वो कैसे होने दिया। तो ये चीज़ें नहीं होने देनी चाहिए। जो यहाँ पर कोई बात एज सच करता हुआ नज़र नहीं आता। बस ये आज का मेरा पॉइंट था। मैं किंग और सेरिस के उस वाले हवाले से इसलिए इतनी बात नहीं करूँगा। सेरिस बिना बात का मुद्दा बनाती है कि कोई मेरी सुनता नहीं है, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक तो आधे से ज़्यादा इनके खाने के मसले में खाना नहीं खाऊंगी, ज़्यादातर ये डिनर टेबल पर दिखाई नहीं देती। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिनर टेबल क्या घर के अंदर भी दिखाई नहीं देंगे। तो सेरिस को चाहिए कि इन छोटे मोटे मुद्दों को हटाकर प्लीज़ अपने गेम पर फोकस करें और गेम्स को जीतने में भी फोकस करें। क्योंकि गेम तो वो हार जाती है, उसके बाद एक्सक्यूजेस कि ये हुआ मेरे साथ, ये किया उसने, ये किया, वो किया। मैं प्लॉटिंग तो बबरिक के अगेंस्ट भी हो रही थी ना, बट एंड में क्या हुआ, जीत गया ना बबरिक। तो अपने गेम को अच्छा करो ना, बलून ऊपर फेंक दोगी, उसके बाद बोलोगे कि ये किया उसने, वो किया। गलती तो एट दी एंड आपकी है। तो अपने गेम को इम्प्रूव करें। और किंग यार भाई तू बहुत अच्छा खेल रहा है, इसकी बातों में आके अपने गेम को ख़राब ना करना। मैं अभी बता रहा हूँ दोस्ती अच्छी है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अपने गेम को कहीं ना कहीं भुला मत देना। अभी तक तो सही चल रहे हो तो अच्छे ही चलते रहो। तो भाई ये आज के एपिसोड का मजमुआ था जो मैंने देने की कोशिश की अपने एंड से। मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि मैं अनबायस्ड हूँ और मैं
किसी एक के साथ हूँ तो फिर उसी के साथ ना रहूँ, अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी चीज़ों को पॉइंट आउट करूँ, जैसे बबरिक भाई की चीज़ को भी मैंने पॉइंट आउट किया। और मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि यार बबरिक भाई ने वो डबल मीनिंग कोई बात कही थी, उस पर पूरा वो हुआ था। अच्छा, ये चीज़ बात चल रही है कि भाई AR भाई ने एडिट उस तरह किया कि हमें लगा कि बबरिक भाई हमजा के कार्ड्स देने पर रो रहे हैं इमोशनल हुए में, लेकिन मसला कोई और था। मसला वही बात थी कि जब सामिया ने उनको पॉइंट आउट किया कि आपने ऐसी बात कैसे कर सकते हैं लड़की के लिए, वो सारी चीज़ें, तो उस पॉइंट पर वो रो रहे थे कि यार गलत दिख गया और वो उसने क्यों पॉइंट आउट कर दिया उस चीज़ को, और बात हाईलाइट हो गई वो सारी चीज़ें। तो मैं बिल्कुल यहाँ बोलूँगा कि बबरिक भाई गलत थे और यहाँ सामिया बिल्कुल सही थी कि भाई जब आप ऐसी एकदम, और मुझे वो बात पता भी है लेकिन मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, तो जब आप ऐसी कोई बात करेंगे तो भाई उसके रिपरकशंस तो आपको भुगतने पड़ेंगे ना यार। जूमानी बातें भी जब होती थी ना घर में, तो ऊपर से आवाज़ आ जाती थी कि यार जूमानी बातें ना करें, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऊपर से आवाज़ें इनको ना आती हों। और ऐसा हुआ है कि बादशाह सलामत ने इनको रूम में बुलाकर बबरिक भाई को ठीक से क्लास ली है इनकी, उस पर भी ये इमोशनल थे कि भाई आप अपनी गलती में इमोशनल हो ना कि यार मैंने ऐसी बातें अंदर नहीं करनी है, किसी और को आप क्यों दोष दे रहे हो कि उसने आके बोल दी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ फिर भी बोलूँगा कि यार अभी मैं बोलता हूँ आप लोगों को लगता है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर बबरिक भाई ने ये बात की है ना, AR भाई से रिक्वेस्ट है मेरी, और मेकर से भी है स्पेसिफिकली, कि अगर बबरिक भाई ने इस तरह की हरकत की और उनकी वहाँ गलती थी, तो हमें ऐसा दिखाना, क्योंकि मुझे भी ऐसा दिखा कि यार वो इसलिए इमोशनल है, इस बात पर इमोशनल है कि उसने अपने कार्ड्स दे दिए, यार बेचारे ने इतनी बड़ी चीज़ कर दी, लेकिन वो इस चीज़ पर इमोशनल नहीं थे। तो शोइंग दैट हमें इस तरह दिखाना कि बबरिक भाई कितने हम्बल और नाइस सोल हैं, कितने इमोशनल सोल हैं कि वो उस चीज़ पर इमोशनल हो रहे हैं कि उसने अपने कार्ड्स दे दिए। हाँ, ये चीज़ पोर्ट्रे करवाना इज़ वेरी रॉन्ग। तो प्लीज़ जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाएं, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे ना पार्शियलिटी हो जाती है। जो इंसान जैसा नहीं है और जिसने गलत हरकत की है और हमें उसके लिए सिंपथाइज करवाना इज़ नॉट गुड। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत गुजारिश है आप लोगों से कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऑडियंस को तो फिर भी पता चल ही रहा है ना, तो इससे ख़राब क्या होगा, आप लोग ही ख़राब आएंगे। तो मैं ये मेरी गुजारिश है आपसे, और अगर मैं टीम का पार्ट हूँ तो मैं आपको बहुत और अच्छे आइडियाज़ दे सकता हूँ, लेकिन वो बात की बात है, चलो उसको जाने देते हैं। बस यही मेरी रिक्वेस्ट थी। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और मेरे वीडियो को लाइक, मैं बार बार कहता हूँ इसलिए कहता हूँ कि लाइक करें, ताकि ये वीडियो पुश हो और आगे और लोगों तक देखें, और मेरे व्यूअरशिप भी बढ़े और आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आए। बस यहीं तक थी आज की। कल इंशाल्लाह दोबारा इसी एनर्जी के साथ, इस अपनेपन के साथ मिलेंगे। और आई होप कंटेस्टेंट्स जान मारें, क्योंकि अब तमाशा मेकर्स तो जान मार रहे हैं, कंटेस्टेंट्स नहीं मार रहे। कुछ भी चल रहा है घर में लिटरली, पता नहीं, मैंने और भी अनकट की क्लिप्स देखी, जूमानी बातें नहीं भाई, बिल्कुल डायरेक्ट बातें, गंदी गंदी बातें चल रही हैं अंदर भाई। वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इन लोगों को। बकौल रमशा के, ये तो बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिलीज से आए हैं ना भाई, सीजन 5 में तो बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिलीज से आए हैं, बहुत अपर क्लास के लोग आए हैं, उससे इतनी निचली क्लास की बातें मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता। तो इम्प्रूव योर गेम, उसके बाद बात करेंगे कि कौन किसकी क्लास का है। आई होप कि ये लोग इम्प्रूव करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, कल मिलेंगे, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।